नमस्कार दोस्तों, बागड़ी ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे एक प्रेरक प्रसंग। और उस प्रेरक प्रसंग के अंदर आपको मैं बताऊंगा समय के बारे में कि जीवन में आप जो पाओगे सो पाओगे यदि आप समय के अनुसार चलते हैं। और जीवन में समय का यदि इंसान पालन करता है तो समय भी एक दिन उस इंसान का अवश्य भला करता है। तो आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं समय के बारे में, और जीवन में समय का पालन अवश्य करें, यह आपको मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो देखिए आज का प्रेरक प्रसंग, जो चाहोगे सो पाओगे। इस प्रेरक प्रसंग का टाइटल है कि जो चाहोगे सो पाओगे, यानी कि जीवन में आप जो भी चाहते हैं वो सब इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती है यदि आप इस अनुसार चलते हैं। तो देखिए एक बार एक साधु था और वह साधु रोज घाट के किनारे बैठकर चिल्लाया करता था। कहाँ पर चिल्लाता था? घाट के किनारे। एक साधु वह रोज घाट के किनारे बैठकर चिल्लाया करता था कि जो चाहोगे सो पाओगे। जो भी रास्ते में से राहगीर जाते थे तो वहाँ चिल्लाता था कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। तो बहुत से लोग वहाँ से गुजरते थे पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था, यानी कि उसकी बातों को अनसुना कर देते थे और सब उसे एक पागल आदमी समझते थे। एक दिन एक युवक वहाँ से गुजरा और उसने उस साधु की आवाज़ सुनी कि जो चाहोगे सो पाओगे, और आवाज़ सुनते ही उसके पास चला गया। वो युवक उसके पास में चला गया। उसने साधु से पूछा, महाराज आप बोल रहे थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, तो क्या आप मुझको वो दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ? साधु उसकी बात को सुनकर बोला, हाँ बेटा, तुम जो कुछ भी चाहते हो मैं उसे ज़रूर दूंगा, बस तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? बेटा तुम क्या चाहते हो? युवक बोला, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं एक हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। यानी हीरे मोती जवाहरात जो होते हैं ना, तो उसका मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ, सेठ बनना चाहता हूँ। ऐसा उस युवक ने उस साधु से मांगा। साधु बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने भी हीरे मोती बनाना चाहोगे तो बना पाओगे। और ऐसा कहते हुए साधु ने अपना हाथ आदमी की हथेली पर रखते हुए कहा, पुत्र मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं, यानी उस हीरे का नाम क्या था? समय, टाइम। यानी साधु ने उसको क्या दिया? टाइम। कि व्यक्ति कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। तो ये समस्या को पूरी करने के लिए उस साधु ने कहा कि मैं तुम्हें देता हूँ समय, टाइम देता हूँ, और इसे तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी मत गंवाना। तुम इससे जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवक अभी कुछ सोच ही रहा था कि साधु उसका दूसरी हथेली पकड़ते हुए बोला, पुत्र इसे भी पकड़ो। यानी उसे दूसरी चीज और दी, और ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? धैर्य। यानी उसको एक तो टाइम दे दिया, समय, और एक दे दिया धैर्य। दो चीजें दी। जब कभी समय देने के बावजूद यदि परिणाम न मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास ये मोती है यह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। यानी कि साधु का कहना यह था कि यदि तुम्हें जो तुम चाहते हो वो चीज़ अगर समय पर नहीं मिलती है तो उसके लिए थोड़ा धैर्य जरूर रखें। कोई भी जीवन में अपन कार्य करते हैं, एग्जाम देते हैं, किसी बड़े काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसका परिणाम थोड़ा लेट आता है, तो उसके लिए व्यक्ति को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, संयमता बरतनी चाहिए उसके अंदर, और उसे हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। ऐसा उस साधु का कहना था। युवक गंभीरता से साधु की बातों पर विचार करता है और निश्चय करता है कि आज से वह कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। और ऐसा सोचकर एक हीरे के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ काम शुरू करता है और अपने मेहनत और ईमानदारी के बल पर
एक दिन खुद भी हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनता है। देखिए, परिश्रम जो होता है ना, तो उसके अनुसार व्यक्ति बड़े से बड़े कार्य को भी संभव कर सकता है। यानी स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे धीरे और लगातार किसी कार्य को करते रहने से एक दिन सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से, इस प्रेरक प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मित्रों, समय और धैर्य वह दो हीरे मोती हैं जिनके बल पर हम बड़े से बड़ा लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं। अतः जरूरी है कि हम अपने कीमती समय को बर्बाद नहीं करें और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य से काम लें। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है, जो ईश्वर ने दिया है, पर्याप्त है, और जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। यानी कि संतोष धनम परम धनम। तो दोस्तों, कैसा रहा आज का ये वीडियो? यदि आपको पसंद आए तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।